बॉलीवुड वालों की एक बड़ी समस्या यह है कि वो लोग झूठ बहुत बोलते हैं। जो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा झूठ बोलेगा, जितना पुराना होगा उतने पुराने पुराने झूठ बोलेगा। लेकिन ये जगह ऐसी है, एक तरीके से बहुत छोटी जगह है, यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं, कभी न कभी सच जो है वो सामने आ जाता है। पिछले साल कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान ने एक प्रोग्राम में कहा कि भाई वो जो मेरा फेमस गाना है छैया छैया, उसमें डांस करने के लिए बॉलीवुड की तमाम हीरोइंस ने, जो 90s की हीरोइंस थी, उन्होंने मना कर दिया। मैंने तमाम लोगों को अप्रोच किया, तमाम एक्ट्रेसेस को, वो मना कर देंगे। उन्होंने रवीना टंडन का भी नाम लिया, शिल्पा शेट्टी का भी नाम लिया और कहा कि कोई जो है डायरेक्टर मणि रत्नम की इस फिल्म के इस आइटम डांस में काम करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर मलाइका अरोड़ा की एंट्री हुई, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और ये कहानी जो है बड़ी चर्चित है मीडिया में। गाना तो खैर बहुत फेमस है ही, लेकिन अब वीकेंड का वार जो पिछले हफ्ते था उसमें सलमान खान की जगह फराह की एंट्री हुई। फराह ने जो है वो पूरा प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया। अब इस बार बिग बॉस में जो है शिल्पा शिरोडकर हैं, आप जानते हैं बॉलीवुड की पुरानी एक्ट्रेस, 90s की एक्ट्रेस। तो जब वीकेंड का वार जब ये चल रहा था, उसमें शिल्पा जो है अपने साथी कंटेस्टेंट के साथ बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी। तब शिल्पा शिरोडकर को एक बात याद आई और उन्होंने अपने साथी कंटेस्टेंट्स जो हैं उनको बताया कि फराह ने मुझे जो है छैया छैया गाने के लिए अप्रोच किया था और अप्रोच करने के बाद में बोले मैंने हाँ कहा था, लेकिन फिर उसके बाद में 8-10 दिनों के बाद में वो एक बार फिर वापस लौटी और उन्होंने कहा कि भाई, मतलब फराह ने उनसे कहा कि तुम मोटी हो इस गाने के लिए, और इसलिए जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सर, तो उनके एक जो साथी कंटेस्टेंट ने मजाक में कहा कि हाँ शायद तुम रेल पे चढ़ जाती तो रेल रुक जाती। तो ये मजाक की बात थी, लेकिन ये बात जो है फराह खान ने तो कभी नहीं बताई। उन्होंने तो बताया कि भाई गाने की शूटिंग को सिर्फ 2 दिन बचे थे, तब मैंने मलाइका अरोड़ा को डिस्कवर किया। वो ये भी कहती हैं कि मलाइका अरोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में मेरी डिस्कवरी हैं। वो कहती कि लोग कहते हैं कि दीपिका पादुकोण मेरी फर्स्ट डिस्कवरी है, लेकिन मेरी फर्स्ट डिस्कवरी जो है वो तो मलाइका अरोड़ा है। अब इस तरह की सारी कहानियाँ पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। इस गाने की क्या पॉपुलैरिटी है, ये कितना जो है आज भी देखा सुना जाता है। शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा जो ट्रेन पर डांस करते हुए छैया छैया, सुखविंदर और सपना अवस्थी ने गाया, गुलजार साहब ने इसे लिखा। तो गाना अपने दौर में बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी सुना जाता है। और मलाइका अरोड़ा के कैरियर का एकमात्र माइलस्टोन अगर कुछ है तो वो यही गाना है। इसके बाद वो वैसी किसी ऊंचाई को नहीं छू सकी, लेकिन उनके कैरियर ने जो भी मतलब ऊंचाई पाई, रफ्तार पकड़ी, उस कैरियर की जो लंबी उम्र है वो इसी गाने की वजह से। मगर फराह खान ने ये नहीं बताया कि अगर उनको कई एक्ट्रेसेस ने 90s की रिजेक्ट किया था, तो शिल्पा शिरोडकर वो एक्ट्रेस थी जिनको कि उन्होंने हाँ कहने के बाद में 8-10 दिन बाद जाके कहा कि तुमको इसलिए नहीं ले रही हूँ कि तुम मोटी हो इस गाने के लिए। अब हालांकि आज का मामला हो, आज का समय हो, तो लोग इसको बॉडी शेमिंग से जोड़ देंगे। और शिल्पा शिरोडकर को आज अब अगर आप बिग बॉस में देखें और आप उनकी पुरानी फिल्म देखें, तो अब ज़रूर कोई कह सकता है कि हाँ वो मोटी हो गई हैं। तो फराह खान जिस सच को जो है कई बरसों से छुपाई हुई थी, वो बिग बॉस के इस एपिसोड में सामने आ गया। अब इसको लेकर लोग जो है सोशल मीडिया में तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड की ये जो आदत है, कहानियाँ बनाना, झूठ बोलना, एक पिक्चर को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए, मतलब रियल लाइफ में भी उसको रियल बनाने के लिए, जिसमें खुद की महानता को साबित करना कि देखो कोई काम करने को तैयार नहीं था इंडस्ट्री में, लेकिन मैं एक नई लड़की को लेकर आ गई और उसको रातों रात जो है वो स्टार बना दिया। इस तरह की चीज़ें पकाई जाती है। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।